ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब शेयर बाजार की बात करते हैं। आज ऑल टाइम हाई बना हुआ है। सोमवार को बाजार खुलते ही शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स रिकॉर्ड शिखर पर पहुंच गया। सेंसेक्स ने पहली बार 73,000 अंक का आंकड़ा पार किया और निफ्टी ने 22,000 अंकों के साथ ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। कारोबार के आखिर में सेंसेक्स 759 अंकों के उछाल के साथ ही 73,327 पर बंद हुआ। शेयर बाजार में आईटी शेयर्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। वहीं ग्लोबल बाजार की बात करें तो यहाँ पर भी अच्छे रिस्पॉन्स मिले और इस बीच भारतीय शेयर बाजार पर एक अच्छा संकेत देखने को मिला। आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार यानी कि 12 जनवरी को भी शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया था। तो अच्छी खबर शेयर मार्केट से, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ हैं भुवन गुप्ता जी, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजर हैं क्लाइंट फर्स्ट कैपिटल से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि भारत के लिए अच्छी खबर तो है ही, और स्टॉक मार्केट के लिए भी, सेंसेक्स के लिए भी अच्छी खबर है, लेकिन इन सब के बीच आपसे सबसे पहली प्रतिक्रिया, 12 जनवरी फ्राइडे के बाद आज मंडे को भी अच्छी खबर, कैसे देख रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट? मैंने थैंक यू सो मच जी फॉर हैविंग मी अगेन इन योर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दर्शकों को फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूँ। रोज रोज तो कहना बड़ा मुश्किल है, बट मैंने पहले भी कहा था फ्राइडे को बने रहिए, बुल मार्केट अभी बचा है। और आई थिंक एक बात जो छूट गई थी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस वक्त। और कोई भी देखिए आप, पॉलिटिकल न्यूसेंस नहीं है इंडिया के अंदर, बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल विल है। हम किसी भी कंट्री के बारे में ये नहीं कह सकते, फॉर एग्जांपल यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं, कोई भी नहीं कह सकता कि लेबर पार्टी आएगी या डेमोक्रेट पार्टी आएगी, बट इंडिया में आई थिंक बहुत सारे लोग ये विश्वास कर कह सकते हैं कि गवर्नमेंट स्टेबल है और नेक्स्ट गवर्नमेंट शायद रिपीट होगी। और मार्केट स्टेबिलिटी को हमेशा जो है वो एक बहुत अच्छी तरह देखता है। आप ये देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि विप्रो इतना कोई खास रिजल्ट में डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी एक ही पॉजिटिविटी है कि उन्होंने अर्निंग को थोड़ा सा बीट किया, तो मैं उस पर इतना कमेंट नहीं करूंगा। बट ये दिख रहा है जी। कि आईटी कंपनीज जो हैं वो लीड कर रही हैं आफ्टर 2 साल का जो एक हम्म। ड्रॉबैक हुआ। तो मैं कहूंगा पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है और जो ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम्स हैं वो इंडिया में नहीं है, इस कारण ये तेजी हम देख रहे हैं। जी। तो इन्वेस्टर्स की यदि बात करें भुवन जी, तो किस में इन्वेस्टिंग इनको करना चाहिए, क्या सलाह है? सलाह ये है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको डायरेक्ट तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, उनको म्यूचुअल फंड की तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड देख के। और जो लॉन्ग ओनली इक्विटी इन्वेस्टमेंट फंड है उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, जो इन्वेस्टर समझते हैं कि वो खुद कर सकते हैं, उन्हें पहले कुछ किताब पढ़नी चाहिए। एक इंडिया में एक चलन रहा है ट्रायल एरर का, ब्रोकर अकाउंट खोल लिया, पैसे बंद कर दिए, बहुत सारा नॉलेज ले लिया बट पैसे चले गए। तो मैं कहूंगा कि जिन्हें खुद इन्वेस्टमेंट करना है उन्हें पहले कुछ पढ़ना चाहिए किताबें और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, भारतीय कंपनी के जो आईपीओ हैं इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए भुवन जी आपके हिसाब से? देखिए अब हम वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो करते हैं और आईपीओ जनरली अवॉइड करते हैं, बट इस वक्त भारत सारे ट्रेंड जो है वो बक कर रहा है। और आप आईपीओ में देखें लास्ट ईयर तो 57 कुछ कंपनी आई थी, 52 कंपनीज जो हैं हम्म। वो इस वक्त जो है ऊपर चल रही हैं और 49,000 करोड़ के आसपास का गेन हुआ है। बट यदि आप ध्यान से देखें तो जोमेटो और जो नायका और जो पेटीएम आईपीओ थे, हम्म। तो आज भी एक्सेप्ट यदि हम देखें जोमेटो, अदर आईपीओज हैव नॉट रियली पिक्ड अप, एंड जिन्होंने भी आईपीओ में इन्वेस्ट किया उनको लॉस जी। ही हुआ है। बट मैं कहूंगा यदि हम समझ सकते हैं, आईपीओ स्टडी कर सकते हैं, तो एक चांस ले सकते हैं, बट फिर होराइजन बड़ा कर लें जी। कि कंपनी बहुत अच्छी हो, बट फिर हम ये भी देखें कि जी। हमारा होराइजन भी कम से कम 5-10 साल का हो। ठीक है। तो फिर हम एक बार आईपीओ देख सकते हैं इंडिया में। इंटरनेशनल मार्केट की जब बात होती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है, भारतीय बाजार में इसको कैसे देखना चाहिए? तो देखिए दोनों मार्केट लिंक्ड हैं और ये बहुत एक अच्छा सुनहरा मौका है। आपने बात की आईटी स्टॉक्स की, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, ये आप ध्यान से देखें इनको, तो इन्होंने लास्ट 2 साल में भी ये स्टॉक जो है अब अपने प्राइस पे आ रहे हैं, मतलब 2 साल में रिटर्न जो है करीब करीब जीरो रहा है। और यदि हम हिस्टोरिकली प्राइस टू अर्निंग की बात करें, बिकॉज वैल्यूएशन एक बहुत की होता है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से यदि आप देखेंगे तो ये अभी भी प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से अपने 2 साल पहले वाले वैल्यूएशन से सस्ते हैं। और इंटरेस्ट रेट इस पूरी दुनिया में सब कुछ वैल्यूएशन और रिलेटिव होता है।
जब स्टॉक मार्केट जब रिस्क फ्री रेट जो होता है, जो इंटरनेशनल मार्केट पे जो बॉन्ड रेट होता है, जी, वही जब आज 5 साढ़े 5% दे रहा है और यहाँ से नीचे ही दिख रहा है। तो जब उसका ही रेट कम होने वाला है, तो यहाँ से एक उछाल सारे शेयर और मारेंगे, क्योंकि रिलेटिवली जो है वैल्यूएशन जो है इनका अभी चीप है। बिल्कुल। आप किसी स्पेसिफिकली किसी स्टॉक के बारे में बात करना चाहेंगे, लाइक ट्रिलियन डॉलर स्टॉक की यदि हम बात करें तो वो कैसे हो सकता है, स्पेसिफिकली किसी स्टॉक के बारे में? क्वेश्चन ट्रिलियन डॉलर स्टॉक की यदि हम बात करें, तो जैसे कि एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस की हम बात करें और रिलायंस की हम भी बात करें, तो मुझे लगता है एचडीएफसी एक ऐसा स्टॉक है इंडिया का। यदि आप ध्यान से देखिए इनकी लोन बुक को, तो इन्होंने लास्ट 3.5 ईयर्स 4 ईयर्स में अपनी लोन बुक डबल कर दी है, प्रॉफिट डबल कर दिया है, बट स्टॉक उतना ग्रोथ नहीं दिखाया है। तो 25% के आसपास इफ इट ग्रोस, तो 2032 के आसपास एचडीएफसी बैंक वुड बी द फर्स्ट ट्रिलियन डॉलर स्टॉक फॉर द इंडियन स्टॉक मार्केट। एंड एज हिस्ट्री यदि हम देखें, तो एचडीएफसी बैंक 21% से ग्रो किया है। तो यदि कुछ एचडीएफसी बैंक ऐसा करे, बिजनेस को इस प्रकार से बढ़ाए, तो आई थिंक मेरे हिसाब से एचडीएफसी बैंक जो है आज बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ये हिस्टोरिकली यदि आप प्राइस टू अर्निंग वैल्यूएशन देखें, और ये एक वन फर्स्ट ट्रिलियन डॉलर स्टॉक बन सकता है हमारे भारतीय इकोनॉमी का। बिल्कुल भवन जी, और आपने सलाह दी है, उम्मीद करेंगे कि जो इनमें इन्वेस्ट करते हैं उनको एक बेहतर सलाह NH 24/7 के माध्यम से मिली है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने